जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों। आज मैं कहानी लेके आई हूँ अवसान माता की। चलिए कहानी का श्रवण करते हैं। एक बार अवसान माता स्वर्ग में बैठी हुई थी और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं पृथ्वी पर जाऊँ और देखूँ कि वहाँ पर हमारी पूजा कैसे करते हैं सभी। तो वो यह विचार करके मन में धरती पर आती हैं और देखती हैं कि सब लोग खूब धूप दीप पूजा करते हैं, सुहागने बुलाते हैं और बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करते हैं। जब भी किसी के घर में कोई भी शुभ काम होता है तो अवसान माता की पूजा ज़रूर कराते हैं। तो यह सब देख करके अवसान माता बहुत खुश होती हैं। लेकिन जब वह जा रही होती हैं तो देखती हैं कि एक स्त्री एक पेड़ के नीचे बैठ करके खूब बिलख बिलख करके रो रही होती है। माता की नज़र उस पर पड़ती है तो वो सोचती हैं कि इस धरती पर इतनी पूजा पाठ होती है, लोग इतने अच्छे से रहते हैं, सुखी संपन्न है, आखिर इसको क्या तकलीफ़ है जो यह इतना बिलख बिलख के रो रही है। यह सोच करके वह एक बुढ़िया का वेश धारण करती हैं और उस स्त्री के पास आती हैं और कहती हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है पुत्री। तो फिर वो पूछने लगती, तब वह स्त्री कहती है कि मैं क्यों बताऊं कि मुझे क्या कष्ट है, क्या आप मेरा कष्ट हर लोगे। तो फिर माता कहती हैं कि हो सकता है कि मैं तुम्हें कोई ऐसी विधि बता दूं जिसकी वजह से तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो जाए। माता उसके पास जाकर के बैठ जाती हैं और उसके सर पे अपने हाथ को फेरती हैं। उसे भी अपने अनुभव होता है और वह अपने नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहाने लगती है और माता जो कि बुढ़िया के वेश में उसके पास आई थी उनसे सारी बात कह सुनाती है कि मैया, हमारे घर में मेरे पति एक ही पुत्र हैं और हमारे 10 साल से कोई भी संतान नहीं है। इसकी वजह से हमारे सास ससुर और हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब लोग बहुत ही ताने मारते रहते हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और मुझे बाँझ कहते हैं। तो मैया कहती हैं कि कोई बात नहीं पुत्री, मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ जिससे तुम्हारे संतान अवश्य होगी। तो फिर वो स्त्री पूछती है कि मैया उपाय क्या है। तो बताती हैं कि तुम बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा करना और उस पूजा में पर सिंदूर चढ़ाते वक्त यह मान लेना कि अगर हमारे कोई भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं अवसान माता की पूजा अवश्य कराऊंगी और सारे गांव को निमंत्रण दूंगी। तो स्त्री घर जाती है और जब बृहस्पतिवार आता है तो लैया गुड़ चना मंगा करके अवसान माता की पूजा कराती है और गौरी पर सिंदूर चढ़ाते वक्त से यह मांगती है कि अगर हमारे कोई संतान होगी तो हम अवसान माता की पूजा कराएंगे। अब 9वें महीने उसके बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है और वह स्त्री अवसान माता की पूजा कराने को भूल जाती है और टालने लगती है। अवसान माता इससे बहुत ही दुखी होती हैं कि यह बैठकर बिलख बिलख कर रो रही थी और मैंने इसे पूजा करने को कहा और इसे पुत्र भी दिया, लेकिन इसने मेरी पूजा नहीं कराई। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। पुत्र 5 साल का हो गया, उसका मुंडन संस्कार होने को हुआ। बड़ी ही धूमधाम से उस स्त्री ने अपने पुत्र का मुंडन कराया, क्योंकि वह उसके बहुत ही के बाद प्राप्त हुई संतान थी, जिससे उसके सास ससुर भी उस संतान से बहुत खुश रहते थे और बहुत ही धूमधाम से उसका मुंडन संस्कार हुआ। लेकिन अवसान माता की पूजा नहीं कराई गई। इससे अवसान माता अत्यंत दुखी हुई और उन्हें गुस्सा भी आया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा होने लगा। वह 11 साल का हो गया और उसके विद्या अध्ययन का समय भी आ गया। वह विद्या अध्ययन के लिए काशी जाने लगा, लेकिन फिर भी उस स्त्री ने अवसान माता की पूजा नहीं कराई, जिससे माता अत्यंत क्रुद्ध हुई और उसका पुत्र जाते वक्त ही गिरा और बीमार हो गया। अब वह बिस्तर पर पड़ गया। उसकी बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा था। तमाम तरह के वैद्य आते, तमाम तरह के हकीम आते और उसको देख करके चले जाते। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है आखिर। अब इससे उसके सास ससुर और वह स्त्री बहुत दुखी रहने लगे, क्योंकि वह उसका इकलौता पुत्र था जो कि बहुत ही मान मानता पर प्राप्त हुआ था। अड़ोस पड़ोस के लोग भी देखने आने लगे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी एक बूढ़ी स्त्री आती है और कहती है कि तुमने कहीं कोई मानता तो नहीं की है। हो सकता है कोई मानता की हो जिसको तुमने पूरा ना किया हो, इसी वजह से तुम्हारे पुत्र की यह स्थिति हुई है। यह सुन करके
स्त्री को याद आता है कि उसने अवसान माता की पूजा के लिए मानता मांगी थी, तभी उसका यह पुत्र प्राप्त हुआ था उसे। अब वह माता को बहुत ही मनाने लगती है और उस स्त्री से कहती है, जो बुजुर्ग स्त्री आई थी उससे कहती है कि मैंने अवसान माता की पूजा मानी थी, तभी यह पुत्र प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं उनकी पूजा कराना भूल गई। तब वह बुजुर्ग स्त्री कहती है कि माता तो बहुत ही दयालु हैं और तुम अब की जैसे ही बृहस्पतिवार आता है वैसे ही अवसान माता की पूजा कराओ और इस सुहागन स्त्रियों को बुलाओ। फिर माता के सामने हाथ जोड़ करके अपनी गलती का प्रायश्चित करो और उनसे अपने पुत्र के स्वस्थ होने के लिए मानता मांगो। तब वह स्त्री वैसा ही करती है और जैसे ही बृहस्पतिवार आता है सभी नगर की औरतों को बुलाती है और गुड़ चना लैया मिठाई मंगाती है और खूब धूप दीप जला करके माता की अच्छे से पूजा करती है और सभी स्त्रियों को भोजन करा करके घर से भेजती है। और माता को जब चढ़ाने लगती है तब वह मानती है कि हमारे पुत्र को अगर वह स्वस्थ कर देंगी तो वह फिर से अवसान माता की पूजा कराएगी। धीरे धीरे उसका पुत्र स्वस्थ होने लगता है। जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है तब वह फिर बृहस्पतिवार को अवसान माता की पूजा कराती है। ऐसे अवसान माता ने उसे आल औलाद दिया और उसके घर में धन संपन्नता दी। उसका पुत्र स्वस्थ हुआ। जिस तरह से माता ने एक बांझन को पुत्र दिया और उसके पुत्र को स्वस्थ किया, उसी तरह से माता रानी सबके संतानों को सुरक्षित रखें, सबके परिवार को सुरक्षित रखें और सबके घर में संपन्नता दें। बोलो अवसान मैया की जय। तो अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर करें।